नवरात्रि के 9 दिनों में व्रतों का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है, लेकिन दोस्तों नवरात्रि में भूलकर भी ना करें ये काम, वरना माँ दुर्गा आपसे हो सकती है नाराज। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जो व्रत में पूजा पाठ करते समय भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन भूलकर भी इन 20 कामों को करने से माँ दुर्गा आपसे नाराज हो सकती है, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों में व्रतों का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। यदि आप माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के 9 दिन व्रतों में संयम और अनुशासन रखना जरूरी होता है। इन 9 दिनों में कुछ नियमों का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे उसने व्रत रखे हैं या व्रत नहीं भी रखे हैं, लेकिन आपने अपने घरों में कलश स्थापना जरूर की होगी। तो नवरात्रि के 9 दिन चलिए जानते हैं कौन से वो ऐसे कार्य हैं जो किसी भी व्यक्ति को नहीं करने चाहिए। दोस्तों नवरात्रि में हम सभी अपने घरों में कलश की स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, लेकिन आपको पता है कि कलश स्थापना और अखंड ज्योत जलाने के बाद घर को कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता। घर में किसी न किसी व्यक्ति का वहाँ पर रहना ज़रूरी है। हो सकता है कि कभी अखंड ज्योत बुझने वाली हो, तो हर समय इन पर नज़र रखनी ज़रूरी होती है। तो यदि आपने अपने घर में कलश स्थापना की है या अपने घर में अखंड ज्योत जलाई है, तो घर को खाली छोड़ने की गलती ना करें। अपने पूजा घर को गंदा ना रखें, रोज़ उसकी सफाई ज़रूर करें। पता होता है कि माता दुर्गा की हमें तस्वीर नहीं हटानी है, लेकिन वहाँ पर आप कपड़े से साफ सफाई कर सकते हैं। बिना दिया जलाए कभी भी माँ शक्ति की पूजा आराधना नहीं की जाती। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि जब हम दिया जलाते हैं तो माता रानी को हमेशा लंबी बाती का दिया जलाया जाता है। देवताओं को जैसे हम शिव जी की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो वहाँ पर आपको गोल बत्ती का दिया जलाना होता है। लेकिन माता रानी की पूजा में, लक्ष्मी जी का व्रत रखा है या किसी का भी व्रत रखा है, नवरात्रि की पूजा में आपको लंबी बाती का ही दिया जलाना है। अक्सर महिलाएं नवरात्रि की पूजा करती हैं या वैसे भी पूजा पाठ में अपना सर धोती हैं और उस समय वे अपने बालों को खुला छोड़ देती हैं, लेकिन ये गलती मत करिए, क्योंकि पूजा पाठ करते समय कभी भी बालों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। बाल धोने के बाद हमेशा बालों को बांध कर ही पूजा करें, क्योंकि दोस्तों खुले बाल जो होते हैं वो शोक की निशानी माने जाते हैं। तो किसी भी शुभ काम में, पूजा पाठ में बैठने से पहले अपने बालों को बांध जरूर ले, चाहे वो आपके बाल गीले ही क्यों ना हो। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि आप बाल खोलकर सोते भी हैं तो ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर हावी हो सकती है, आपके घर में कलह कलेश बढ़ सकता है। खुले बालों को लेकर रामायण में भी हमें एक वृत्तांत सुनने को मिलता है, जिसमें जब भगवान राम से सीता माता का विवाह हो रहा था, उस समय माता सीता की माता ने उनके बाल बांधते हुए उनसे कहा था कि अपने बाल हमेशा बांध कर रखना, क्योंकि बंधे हुए बाल रिश्तों को मजबूत करते हैं, रिश्तों को बांध कर रखते हैं। इसीलिए आगे से इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि पूजा पाठ करते समय आपने अपना सिर धुला है तो अपने बालों को बांध कर ही पूजा करें। पूजा करते समय यदि आप दुर्गा सप्तमी का पाठ पढ़ रहे हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं या किसी भी मंत्रों का आप जाप कर रहे हैं, तो उस समय आपको किसी दूसरे से बीच में बात नहीं करनी चाहिए या वहां से उठने की गलती कदापि ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको पूजा पाठ का फल नहीं मिलता। नवरात्रि में चाहे आपने व्रत रखा है या नहीं रखा है, फिर भी कोशिश कीजिए कि बिना स्नान किए आप भोजन ग्रहण ना करें, और स्नान करने के बाद में माँ दुर्गा की पूजा आराधना करके उनको लौंग और थोड़ा सा कपूर जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपको, यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भी आपको व्रत करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो अपने घर में बिल्कुल भी कलह कलेश ना होने दें, घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, वाद विवाद से आपको बचना चाहिए, या पड़ोस में भी किसी से लड़ाई झगड़ा आपको नवरात्रि के 9 दिनों में तो भूल कर भी नहीं करना है। यदि आपने व्रत के दौरान फलाहार खा रहे हैं या आप जो भी खाते हैं उस भोजन को आप एक ही समय में बैठ करके वहाँ पर समाप्त करके ही आपको उठना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप खाना खा रहे हैं और उसको खाते खाते आप बीच में उठकर कहीं चले जाते हैं, फिर दोबारा से खाने बैठ जाते हैं। तो इस कोशिश कीजिए कि जो भी आप खा रहे हैं, फलाहार खा रहे हैं या व्रत में जो भी आप कुट्टू का खा रहे हैं, उसको एक बार में ही समाप्त करके वहाँ से आपको उठना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों में भूल कर भी नींबू को काटने से बचना चाहिए, क्योंकि नींबू का जो प्रयोग होता है वो बलि के समान माना जाता है। नींबू को काटना शुभ नहीं माना जाता नवरात्रि में, इसे बलि से जोड़कर देखा जाता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि नींबू का प्रयोग नवरात्रि के 9 दिनों में ना करें। यदि आपको मासिक धर्म आता है महिलाओं को, तो उस समय आपको माता रानी की पूजा आराधना नहीं करनी चाहिए, बल्कि मासिक धर्म के 4-5 दिन पूजा करना वर्जित माना जाता है। आप किसी और से पूजा, घर की जोत जो है उसको करवा सकते हैं, लेकिन आपको पूजा नहीं करनी है। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर पॉसिबल है तो आप दाढ़ी या मूछ ना कटवाएं, किसी को बाल नहीं कटवाने चाहिए। कोशिश कीजिए आप पहले ही, अपने नवरात्रि से पहले इस काम को कर ले। लेकिन इस समय पर बच्चों का मुंडन करवाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपको बच्चों का मुंडन कराना है तो नवरात्रि के 9 दिन में से किसी भी दिन आप करवा सकते हैं। नवरात्रि में कोशिश कीजिए कि हल्का और सात्विक भोजन करें। नवरात्रि के 9 दिन
यदि आपके घर में किसी ने व्रत रखा है या नहीं रखा है, तो ये 9 दिन जो होती है माँ दुर्गा हमारे घर में आगमन होता है माँ दुर्गा का, तो कोशिश करें कि इन 9 दिनों में अपने घर में लहसुन प्याज या नॉनवेज खाने से आपको परहेज करना चाहिए। नवरात्रि में पूजा करते समय भूल से भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, फटे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पूजा में आप लाल, पीले, हरे, गुलाबी या किसी भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन काला रंग जो होता है वो शोक को दर्शाता है, तो इसीलिए काला रंग जो होता है वो पूजा में वर्जित माना जाता है। इसको आप पूजा में मत पहनिएगा। नवरात्रि के दौरान कोई व्यक्ति तंबाकू खाता है, मदिरा का सेवन करता है, तो कोशिश करें कि नवरात्रि के 9 दिन इनसे आप परहेज रखें। नवरात्रि के 9 दिनों में पति पत्नी को अपनी काम वासनाओं पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण जरूर रखना चाहिए। ऐसे में स्त्री पुरुष को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में आप साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा या व्रत के जो चावल आते हैं, फलहार, इन चीज़ों को खा सकते हैं। सेंधा नमक खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं। इन दिनों में अनाज या नमक का सेवन करने से नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में दुर्वा या आंख, मदार, तुलसी या आंवले का फूल जो होता है वर्जित माने जाते हैं। माँ दुर्गा को गुलाब का फूल पसंद है, उनको आप लाल रंग का फूल अर्पित कर सकते हैं। अगर गुलाब का फूल भी आपको नहीं मिलता है तो किसी और लाल रंग का फूल भी आप माँ दुर्गा को अर्पित कर सकते हैं। माँ दुर्गा की पूजा में फूल जरूर अर्पित करने चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं वो कोशिश करें कि चमड़े से बनी चीज़ें जैसे कि बेल्ट होते हैं, जूते चप्पल होते हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल 9 दिन करने से बचना चाहिए। नवरात्रि की पूजा में साफ सफाई का खास ख्याल रखें। जाने अनजाने कई बार हम गीले वस्त्र पूजा में बैठ जाते हैं पहन करके, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नवरात्रि की पूजा में या रोज की पूजा जब आप करते हैं तो हमेशा सूखे वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में आपकी दरिद्रता आ सकती है। पूजा करते समय दिशा का जरूर ध्यान रखें कि आप किस दिशा में बैठकर पूजा कर रहे हैं। पूजा करते समय आपका मुख उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। ये दोनों दिशा पूजा करने के लिए सबसे शुभ मानी जाती है। नवरात्रि की पूजा करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें। नवरात्रि की पूजा करते हैं या आप कैसी भी पूजा करते हैं तो ये कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमारे सनातन धर्म में वर्जित माने जाते हैं। ये कार्य आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। यदि हम डेली की पूजा भी करते हैं तो उस समय भी हमें अपने बालों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। रात के समय भी महिलाओं को बाल खुले करके नहीं सोने चाहिए, और कहा जाता है कि गीले बालों में भी महिलाओं को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय माता दी।